एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो नेवल हेलीकॉप्टर खरीदने का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है। जो 111 हमें नेवल हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, मल्टीपर्पज नेवल हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, उस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि HAL को इस बिडिंग से बाहर निकाल दिया गया था, पर फिर से केंद्र सरकार ये सोच रही है कि HAL को इस बिडिंग में लाया जाए और HAL से ये कहा गया है कि जो ये प्रोग्राम है उसमें वो विदेशी कंपनी से जो सहयोग करके किसी भारतीय कंपनी को भारत के अंदर ही एक नया हेलीकॉप्टर बनाना है, या वो हेलीकॉप्टर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के किसी वेरिएंट पे डिपेंडेंट हो सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था करे, जो कि साफ साफ इंगित करता है कि HAL को भी हो सकता है कि इस जो बिडिंग है उसमें फिर से रख लिया जाए। उनसे ये कहा गया है कि दिए हुए समय में, जितना भी उनको समय दिया जाएगा, उनमें एक नया प्रोटोटाइप उनको डेवलप करके लाना है। HAL इससे पहले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को सामने रखता आया है, जिसका फोल्डेबल टेल और फोल्डेबल जो ब्लेड है उस वो वेरिएंट उन्होंने बनाया है। हालांकि अभी इसका प्रोटोटाइप नहीं बना है, पर एक उन्होंने खाका सामने जरूर रख दिया है। तो इसी पर बेस्ड उनको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा दिए गए समय में, और तब जाके उनको बिडिंग के लिए रख लिया जाएगा, ऐसा खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी किया जा रहा है, इस प्रोसेस में थोड़ी सी चेंजिंग की जा रही है। इसमें यह भी उन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से पूछा जा रहा है यदि इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद क्या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आगे भी चालू रहेगी, क्या वो एक्सपोर्ट के लिए तैयार है, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री एक्सपोर्ट हो किसी तीसरे एंटिटी को। तो ये सारी चीजें पूछी जा रही है। इसके अलावा यदि जो 111 क्वांटिटी है उसको कम कर दिया जाए तब कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी इन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा, या उसका प्राइसिंग क्या रहेगी, इन सारी चीजों पे भी फिर से विचार करने के लिए कहा गया है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जिनको चूज किया गया था उनसे। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये महामारी, चाइनीज वायरस की जो महामारी है वो बढ़ती चली जा रही है, देशों को सेल्फ सफिशिएंट बनने की बात की जा रही है। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम सामने रखा है उसके तहत भी यह माना जा रहा है कि जो इन नेवल हेलीकॉप्टर है इनकी संख्या कम की जा सकती है और ऐसा आगे व्यवस्था की जा सकती है कि HAL से ही बाद में ज्यादा हेलीकॉप्टर्स खरीद लिए जाएं, क्योंकि बाहर पैसे देने के लिए अभी इस प्रकार का फंड उपलब्ध नहीं है। वहीं आत्मनिर्भर भारत से ही जुड़ी हुई एक खबर निकलकर सामने आई है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसको CAPF भी कहा जाता है, इसके तहत आने वाले जितने भी केंद्रीय बल हैं उनकी जो कैंटीन होती है उसमें 1 जून से अब केवल स्वदेशी प्रोडक्ट ही बिकेंगे। आपको पता है कि कुछ 10 लाख इस प्रकार के जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो हैं, और उनके कुछ 50 लाख लोग हो जाते हैं परिवार वालों को मिला के। तो केंद्र सरकार यह चाहती है कि इन 50 लाख लोगों को एटलीस्ट इंडिजिनस सामानों का इस्तेमाल करवाया जाए। आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार की जो कैंटीन है भारत में, जो इस प्रकार की कैंटीन है इन केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, वो 2800 करोड़ रुपए का व्यापार है या प्रोडक्ट है वो बेचती है 1 साल में। तो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार इतने लेट क्यों जागी। ये बहुत पहले ही किया जा सकता था कि स्वदेशी चीजें ही इन कैंटीन्स में बिकें। इतना लेट क्यों कर दिया गया इन चीजों को करने में, और इस महामारी के बैकग्राउंड में इस चीजें क्यों की जा रही हैं, इसका बहाना लेके क्यों किया जा रहा है। ये तो बहुत पहले ही स्वतः निर्णय लेके कर देना चाहिए था। इसी प्रकार से हमें डिफेंस इक्विपमेंट में भी देखना चाहिए, वो भारतीय हो और विदेशों से वो तभी खरीदे जाएं जब कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त हो रही हो। वहीं अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से निकल कर आ रही है, या आप नेवी और एयरफोर्स में भी इसको मान सकते हैं। जो एयरफोर्स में एयरमैन होते हैं, नेवी में सेलर्स होते हैं और आर्मी में जो सिपाही होते हैं, उनकी जो सर्विसेज है वो लगभग 15 से 17 साल की अभी तक होती आई है। पर जो अब हमारे CDS हैं वो ये चाहते हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए, और इस पर अच्छे से विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। जनरल विपिन रावत जी का यह कहना है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ 30 साल तक काम कर सकता है, हमारा मैन पावर 30 साल तक काम कर सकता है, तो उसको हम 15 या 17 सालों में ही रिटायर क्यों कर दे। इस प्रकार से
कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत से ऐसे मैन पावर हैं जो कि ईएमई में काम करते हैं या मेडिकल स्टाफ के नर्सेस को ले लें, वो लगभग 50 से 55 सालों तक काम कर सकती हैं, फिर उनको पहले क्यों रिटायर कर दिया जाए। इस प्रकार से वह अपने जो मैन पावर है उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जब ये मैन पावर एक्सपीरियंस होल्डर होता है तब इनको रिटायर कर दिया जाता है, इनका उपयोग नहीं किया जा पाता है। तो इस चीज को देखते हुए ये जो सर्विसेज हैं उसको बढ़ाई जा रही हैं, ऐसा नोटिफिकेशन निकलने वाला है। वहीं एक खबर निकलकर सामने आई है, एक चाइनीज कंपनी के द्वारा माले एयरपोर्ट जो कि मालदीव की राजधानी है उसके एयरपोर्ट के पास एक कृत्रिम आइलैंड बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2018 जनवरी में जब यहाँ की तस्वीर ली गई थी तो एक कोरल रीफ था और यह 2016 में दिसंबर 2016 में कुछ $4 मिलियन में एक चाइनीज कंपनी को, अननोन चाइनीज कंपनी को बेच दिया गया मालदीव्स के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय जो मालदीव में गवर्नमेंट थी वो चाइना के प्रभुत्व वाली थी, तो इस प्रकार चीज बेच दी गई। अब 2 साल में वहां की फोटो निकलकर सामने आई है जिसमें कि लगभग 33,000 स्क्वायर मीटर का जो क्षेत्र है उसको 1 लाख स्क्वायर मीटर का क्षेत्र कर दिया गया है रिक्लेम करके, जिससे कि हिसाब साफ पता चलता है कि यह चाइनीज कंपनी या चाइना यहाँ पर कृत्रिम आइलैंड बनाना स्टार्ट कर दिया है। और हो सकता है कि जैसे कि साउथ चाइना सी में उन्होंने अपने आइलैंड बनाए, कुछ 7 आइलैंड बनाए हुए हैं और इसका इस्तेमाल वो अब कर रहे हैं, कुछ उसी प्रकार से इंडियन ओशन में प्रभुत्व बनाने के लिए इन आइलैंड्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी मानी जा रही है। भारतीय आर्म फोर्स नॉर्मल लोगों के लिए अब 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी की तर्ज पर एक प्रोग्राम लाने वाली है जिसमें कि नॉर्मल सिविलियंस को कुछ 3 साल के लिए आर्मी में सेवा देने का मौका मिल पाएगा। इससे आर्मी ये चाहती है, हमारी आर्म फोर्सेस ये चाहती हैं कि ऐसे लोग जो कि आर्म फोर्सेस के लिए अच्छे हैं, बने हुए हैं और जिनको आर्म फोर्सेस में रखा जा सकता है, वो अच्छे एसेट साबित हो सकते हैं, उनका चुनाव भी कुछ इसी प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए खाका खींचा जा रहा है और जल्द ही हम देखेंगे कि सिविलियंस के लिए एक 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी करके एक कोर्स होगा जिसमें कि हम इंडियन आर्मी को अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इसका पूरा खाका अभी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें से लोगों को चुना जाएगा। वहीं यूएस और भारत के बीच में चाइना से निकलने वाली यूएस की कंपनियों के बारे में एक मीटिंग हुई, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में यह मीटिंग हुई। इसमें यह खाका खींचा जा रहा था कि चाइना से जो निकलने वाली कंपनियां हैं जो कि लगभग 100 की संख्या में माने जा रही हैं और डायरेक्ट इंडियन अथॉरिटी से वो कनेक्ट हैं, उनसे बातचीत चल रही है, उनको भारत में जगह देने की बात की जा रही है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि सिस्को भी है, एडोबी भी है, इसके अलावा एप्पल का भी नाम सामने आ रहा है। इस प्रकार की कंपनियां चाइना को छोड़कर भारत आने का प्रयास कर सकती हैं और यह माना जा रहा है कुछ $300 बिलियन की कंपनियां, इतना इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता है। तो इस चीज को आकर्षित करने के लिए भारत ने अपने लेबर लॉज हैं उनको भी रिफॉर्म किया है। रिफॉर्म इन द सेंस लेबर लॉज को यहाँ पर कहा जा सकता है कि अब कम इफेक्टिव कर दिया गया है, केवल और केवल इसीलिए कि ये कंपनियां आए, भारत में आए और इनको शुरुआती दौर में कोई प्रॉब्लम न हो लेबर लॉस के कारण। वही बात करें चाइना की तो आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी में वहां के आसपास की कंट्रीज को परेशान कर रहा है चाइना, इसके अलावा भारत को तो परेशान कर ही रहा है। अब भूटान को परेशान करने की उनकी एक नई रणनीति सामने आई है। इसमें यह निकलकर सामने आ रहा है कि भूटान के जो यूथ है उनको रेडिकलाइज करके चाइना में मिलाने का या भूटान में ही बगावत करवाने का एक जो मन है वो चाइना का निकलकर सामने आया है, जिससे कि भूटान उनसे विलय हो जाए। आप जानते हैं कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो कि ऑलरेडी चाइना ले चुका है, उस ऑटोनोमस रीजन के जो 5 फिंगर्स कहे जाते हैं उसमें हमारा अरुणाचल भी आता है, भूटान आता है, सिक्किम आता है, नेपाल आता है, इसके अलावा लद्दाख आता है। यह जो चाइना है क्लेम करता है कि वो तिब्बत के 5 फिंगर्स हैं और यह भी उनके पार्ट हैं, जो कि बिल्कुल बेफजूल का उनका क्लेम है। तो भारत अपनी जो जमीन है उसका रक्षा अच्छे से कर रहा है, भूटान की रक्षा करना भी भारत का ही धर्म है। अब यहाँ पर देखना है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनको ये पता तो जरूर चल गया होगा कि चाइना वहां पर क्या गुल खिला रहा है। अब उस पर वो क्या प्रतिक्रिया करती हैं या किस तरह इस
जो यूथ को बरगलाने की जो चाइना की एक मुहिम है उसको तोड़ पाती है। वहीं जब से गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के अन्य शहरों की बात भारत ने करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ ट्विटर अकाउंट ऐसे हैं जो कि इनके नाम से ही सामने आए हैं और इनके फॉलोअर्स भी कई ज्यादा संख्या में देखे जा रहे हैं। और अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह कह दिया है कि ये जो ट्विटर अकाउंट है वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आपकी स्क्रीन पे है, इन्हीं को फॉलो करें। लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी चीजें बताई जाती है वो इन्हीं ट्विटर हैंडल से ही बताई जाएंगी। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान का भी हमें ट्विटर हैंडल देखने को मिल रहा है और भी अन्य जगहों का देखने को मिल रहा है जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इससे भारतीय लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इन ट्विटर हैंडल से दूर रहें और उनकी दी हुई जो खबरें हैं उनसे भी दूर रहें। मुझे भी एक ट्विटर पे मैसेज आया हुआ था, आप में से किसी का था, उनके द्वारा यह पूछा गया था कि क्या यह अकाउंट सही है या फेक है। इनके फॉलोअर्स देख के मुझको लगा था कि यह सही है, जेन्युइन है, पर बाद में जब MHA का ये क्लैरिफिकेशन आया तब मैं कह सकता हूं कि ये सब फेक हैं। केवल स्क्रीन पे दी हुई जो लद्दाख की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसी का इस्तेमाल या उसको ही फॉलो करें न्यूज के लिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।